जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियल्टर्स नेक्स्ट डोर। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है। आप लोग जिस तरीके से कंटेंट देख रहे हैं वो हमें मजबूर कर रहा है कि हम अपनी इनसाइट्स और डिटेल्स आपके साथ रोज़मर्रा पे शेयर करते रहें। एक मेरी आपसे बहुत ही ज़्यादा बड़ी रिक्वेस्ट है जिसको अगर आप मान लेंगे तो मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। 8000 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, 10,000 तक हमें लेके जाइए। आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस नादान से बालक का दिल रह जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए और हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहिए ताकि हम गुड़गांव का A1 कंटेंट रियल एस्टेट की बढ़िया एजुकेशनल सीरीज़ आपके लिए रोज़मर्रा लेके आते रहें। आज मैं आपके साथ एक ऐसे बारे में बात करने आया हूं जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स, मार्केट में बायर्स और हर कोई इस ही टॉपिक पे आज बात कर रहा है कि विल द बुल रन इन गुड़गांव रियल एस्टेट कंटिन्यू एंड इफ द बुल रन विल कंटिन्यू व्हाट विल बी द रीजन फॉर दैट बुल रन। अब समझते हैं, एक रियल एस्टेट साइकिल को समझते हैं। आज एक रियल एस्टेट साइकिल 7 से 8 साल की साइकिल होती है, बूम की भी और डिप की भी। अब जो ये 7 से 8 साल की साइकिल होती है, ये शुरू हुई थी साल 2020 के एंड और 21 के शुरुआत में, जब सेकेंड वेव कोविड की आई थी। सेकेंड वेव कोविड के बाद बहुत सारे लोगों का देहांत हुआ। दिल्ली से बहुत हैवी पलायन हुआ गुड़गांव में जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ बिकी, अगर वो बिल्डर्स थे उन्होंने प्लॉट्स खरीदे, अगर वो एंड यूजर्स थे उन्होंने कुछ और एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया, तो गुड़गांव की मार्केट की बोयंसी आती रही। कम 2022 द स्टार्टअप बूम, कंपनीज गेटिंग फंडेड, दिस केप्ट फ्यूलिंग द गुड़गांव मार्केट रेज। फिर आया साल 2023 बहुत ही मिक्स्ड बैग किस्म का साल था, जहाँ की हमने अपार्टमेंट्स में देखा कि अपार्टमेंट्स आए और बिक गए। मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट्स वर सोल्ड विद इन 2 to 3 days ऑफ देयर लॉन्च। वहीं हमने बिल्डर फ्लोर्स की मार्केट में एक स्टैग्नेशन देखी। प्लॉट्स की मार्केट जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाएगी प्राइसेस का, वो नहीं हुआ। इनफैक्ट फेब 2023 से आज फेब 24 में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो प्लॉट के प्राइसेस हैव गॉन अप बाय 10%। अब आ जाते हैं 2024 पे, और 2024 में क्या होने वाला है। YouTube पे बहुत सारे लोग हैं, कोई अपने आप को नंबर 1 क्लैरिटी गिवर बोलता है, कोई पैरोडी अकाउंट वीडियोस बनाता है, नंबर 1 क्लैरिटी गिवर को खींचता है। बहुत सारे लोग हैं जो आके आपको प्रोजेक्ट्स पे ज्ञान देते हैं। मैं आपको अपनी इनसाइट्स आके बताता हूँ, मैं आपको आके वो बताता हूँ जो मैं एक एंड यूज़र की तरह देख रहा हूँ, एक जियोपॉलिटिक्स की स्टूडेंट की तरह देख रहा हूँ, एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट की तरह देख रहा हूँ और एक रियल एस्टेट ब्रोकर की तरह देख रहा हूँ। घर दिखाता हूँ आपको अच्छे प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट की आप लोग कुछ लोग मेरे से बातें करते हैं, जो करते हैं उनको पता है कि मैं एक बहुत ही निष्पक्ष और क्लीन एडवाइस देने में बिलीव करता हूँ। तो चलिए, आज फरवरी 2024 में अज्यूम करते हैं कि कोई भी एक प्रोडक्ट 10 रुपये का है। मेरी प्रोडक्शन ये है कि फरवरी 2025 में ये 10 रुपये की चीज़ कम से कम 13 रुपये की होगी। अगर मार्केट फोर्सेस इसी तरह अपवर्ड ट्रेंड दिखाती नहीं तो 15 रुपये की भी हो सकती हैं। और ये 15 रुपये की क्यों होंगी, इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर होगा दी NRI क्लाइंट। NRIs, जी हाँ, जिनको बहुत सालों पहले तक नॉन रिलायबल इंडियन या नॉन रिटर्निंग इंडियन टैग किया जाता था। ये कहा जाता था कि हिंदुस्तान का बहुत अच्छा टैलेंट बाहर जा रहा है। आज हिंदुस्तान का वो टैलेंट घर वापसी करना चाह रहा है। मैं आपको इसके 3-4 रीजंस बताऊंगा, जो जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से जो NRI डिस्पोरा है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स पे ज़्यादा बुलिश हो रहा है। नंबर 1 एंड द लेटेस्ट रीज़न इज़ दैट इंडिया हैज़ नाउ स्टार्टेड विनिंग डिप्लोमेटिक बैटल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो कुछ 3 दिन पहले यानी कि 12 फरवरी को कतर ने इंडियन नेवी की 8 हॉस्टेजेस को, जिनको उन्होंने एस्पियोनाज के चार्जेस पे होल्ड किया हुआ था, उनको रिलीज़ किया है। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे इससे रियल एस्टेट का क्या लेना देना। अरे मूर्खों, जो NRI डिस्पोरा है इंडिया का, वो इंडिया की ग्लोबल न्यूज़ को ट्रैक करता है। जब वो इंडिया की ग्लोबल न्यूज़ को ट्रैक करता है तो वो ये देखता है कि हाँ, इंडिया विश्वगुरु अपने आप को कह ही नहीं रहा लेकिन विश्वगुरु बन रहा है। तो दी NRIs हैव बिल्डिंग फेथ इन इंडिया।
आप लोग भूल गए होंगे, हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं दैट इंडिया ने अभी G20 की प्रेसिडेंसी करी थी और अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स आए हैं उस G20 की प्रेसिडेंसी के। जिस टाइप के मैं वर्ड भूल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स पे भारत ने सारे देशों को अग्री करवाया था, दैट वाज अ लैंडमार्क G20 होस्टिंग बाय एनी कंट्री। NRIs बाहर बैठे जब ये देखते हैं तो उनको विश्वास होता है कि हाँ भारत बढ़ रहा है, इंडिया इज नाउ एक्चुअली शाइनिंग। उसके बाद 22 जनवरी को राम जन्मभूमि पे जब रामलला को विराजमान कर दिया गया और अपार्ट फ्रॉम a very few communal incidents here and there in the country, the general mood, the general vibrancy was peaceful, shows that the country is moving in one direction। और आज की सरकार के पास हार्ड लाइन डायरेक्शंस लेने का और उनको एग्जीक्यूट करने का एक प्लान ऑफ एक्शन है। मेरे पास ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं कंटेंट सिर्फ बोलने के लिए नहीं बनाता। मैं पॉइंट आपको ये बता रहा हूँ कि 2021 में दिल्ली के होम बायर्स और कोविड की डेथ्स ने बहुत फ्यूल किया गुड़गांव के रियल एस्टेट बूम को। 2022 में इस बूम को देखते हुए छोटे शहरों से इंडिया के बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ने लगे। उन्होंने गुड़गांव में अपने बच्चों के लिए घर खरीद लिए हैं क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि उनके बच्चे यहाँ रहने वाले हैं और प्राइसेस घटने नहीं वाले। अब इसके बाद आया स्टार्टअप बूम, कंपनीज गॉट फंडेड। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन इन डिफरेंट स्पेसेस हुज कंपनीज हैव गॉट फंडेड, दे हैव बॉट हाउसेस। ये सब होता जा रहा है। 2023 थोड़ा सा स्लगिश साल था, लेकिन 2024 में NRI इनफ्लक्स 20 से 25% बढ़ने वाला है। जी हाँ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ NRI इन्वेस्टर्स की इंडियन मार्केट में 25 से 30% बढ़ेगी। इंडिया की मार्केट की ओवरऑल बात नहीं करता, बहुत बड़ा बाजार है, सिर्फ गुड़गांव की मार्केट की आज आपसे बात कर रहा हूँ। मैं खड़ा हूँ फरवरी 2024 में। बिल्डर फ्लोज और प्लॉट्स में ये मान के चलिए कि 10 रुपए की चीज़ 2025 में 13 रुपए की होगी। अपार्टमेंट्स जिनमें आप आज इन्वेस्ट करते हैं उनमें अगले साल 30 से 35% की तेज़ी आएगी। जी हाँ, 30 से 35% की तेज़ी। जो बिल्डर फ्लोर के ग्राहक आज ये सोच के फ्लोर नहीं खरीद रहे कि पॉलिसी आने देते हैं, पॉलिसी आने देते हैं, मूर्खों, अगर पॉलिसी आ गई और 4 फ्लोर हो गए तो प्लॉट के रेट बढ़ जाएंगे 50%। और अगर पॉलिसी नहीं आई और 3 फ्लोर पे ही बने फ्लोर तो फ्लोर के रेट बढ़ जाएंगे 50-50 लाख हर फ्लोर के। ये आज मेरी बात रख लेना याद और इसको कहीं नोट कर लेना डायरी में। और अगर मेरी ये प्रेडिक्शन फेल होती है तो नीचे दिया हुआ नंबर 2025 फरवरी में मेरे फिर कंटेंट पे आप मेरी ये लिंक और मेरी ये बातें पोस्ट कर सकते हैं। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। वी आर इन इट फॉर द लॉन्ग रन, लेट्स सी हाउ इट गोज़। जाते जाते मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा, रियल एस्टेट कभी भी खरीदते हुए महंगी, बेचते हुए सस्ती लगती है। रियल एस्टेट कभी भी खरीदने के बाद महंगी और लेने से पहले सस्ती लगती है। मेरी इन बातों को ध्यान रखिए, मेरी इन बातों पे गौर करिए। कमेंट्स में अपने क्वर्की आइडियाज़, वाहियात आइडियाज़, अच्छे सजेशन सब दीजिए। अभी तक चैनल पे बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है CK हसलर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ भी हमारे साथ जुड़िए क्योंकि वहाँ पर भी बहुत बेहतरीन कॉन्टेंट आने वाला है। दिस इज चेतन कौशल सेइंग जय हिंद एंड नमस्कार फॉर टुडे।